अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू मदीना। हमें ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं और हम लोग 1 साल में सिर्फ एक ही दफ़ा गए हैं मदीना। जब भी हम लोगों ने प्लान बनाया, पता नहीं क्यों प्लान जो है ना किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो जाता था। सो वापस आके पाकिस्तान से भी हमने बहुत ट्राई की कि हम जाते हैं, बट नहीं मिला टाइम, कोई ना कोई रीज़न। सो आज फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग जाते हैं। और बस यहाँ पे हमारा एक कोई इतना लंबा स्टे नहीं है। सो बच्चों के जो है ना बस एक दिन के मैं कपड़े जो है वो रख रही हूँ। और आज है थर्सडे। थर्सडे को हम लोग जाएंगे एंड फ्राइडे इवनिंग में हम होपफुली के वापस आ जाएंगे। सो मैं जल्दी से करती हूँ पैकिंग। अच्छा, पैकिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो अब मैं जल्दी से वाश करने लगी हूँ बर्तन। और ये ब्रेकफास्ट वाले बर्तन है, रात वाला तो कोई ऐसा बर्तन इसमें है ही नहीं। रात वाले बर्तन रात को मैं वाश करके सोती हूँ। तो बस अभी हम जल्दी से करेंगे बर्तन वाश। अच्छा, बर्तन धोने के बाद मैंने इनको शावर दे दिया था और उसके साथ ही मैंने घर जो है वो जल्दी से कर लिया था क्लीन, क्योंकि जब कहीं जाओ और फिर वापस आओ और घर जो है वो आपको ज़रा मैसी मिले तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। तो उस दौरान ये लड़कियां आराम से बैठी हुई थी, तो मैंने भी इनको छेड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने ये कारनामा कर दिया था। इनाया के पिलो के नीचे कोई लिपस्टिक थी एंड इन्होंने वो अपने फेस पे भी लगाई और टेडी पे भी लगाई, दीवार पे भी लगाई, और उसके पिलो के नीचे कुछ मार्कर्स पड़े हुए थे और वो भी इन्होंने ना जो पिलो कवर है उसके ऊपर सारी जो है वो लाइंस मार दी थी। खैर फिर अब बिल्कुल एंड का टाइम था, कुछ भी नहीं हो सकता था, तो फिर मैंने जस्ट इनके फेस वॉश किए एंड देन यहाँ पे जो है वो हम सब गाड़ी में चले गए थे, लेकिन मैं फिर वापस आई थी। मेरा फ़ोन जो है वो घर पे रह गया था और मैं दोबारा फ़ोन लेने के लिए आई थी। अच्छा, जब भी हम कहीं निकल रहे होते हैं तो मेरा फ़ोन घर रह जाता है या फिर उसकी चार्जिंग ही नहीं होती। दो इशू जो है ना ये मेरे साथ पक्का चलते रहते हैं। खैर उसके बाद हम लोग घर से निकले एंड देन पहले हमने जो है वो फ्यूल जो है फुल करवाया था एंड देन बच्चों के लिए कुछ जो है वो स्नैक्स वगैरह लिए थे। अच्छा, हमने निकलना जल्दी था, बट बच्चों के साथ आपको आप कहीं टाइम पे मेरे ख्याल से नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर कोई पहुंच पाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पंक्चुअल है फिर टाइम को लेके। हमारा प्लान ये था कि हमें असर की नमाज़ जो है वो वहाँ पे हमने मस्जिद में पढ़नी है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3:45 हम लोग रास्ते में ही थे और अभी तक हमारा 1 घंटे का सफ़र हुआ था। हमें मदीना जाते हुए 2 घंटे लगते हैं और लेकिन हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे 5:15 बजे। खैर यहाँ पे हम लोग अपने होटल के जो हैं आसपास पहुंच गए थे। अच्छा, होटल में आप मतलब चाहे जितना मर्ज़ी करीब क्यों ना ले लें, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप गूगल मैप के थ्रू जाते हैं तो मैप जो है ना वो आपको काफ़ी घुमा फिरा के लेके जाती है, डायरेक्ट सीधे सीधे रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाती। खैर तो उसके बाद हमारा ये होटल था अलमरसा और ये काफ़ी करीब था। हमें हरम जाते हुए हार्डली 2 से ढाई मिनट लगते थे और मतलब काफ़ी दूर नहीं था हमारा। उसके बाद इनका प्रॉब्लम ये थी कि इनकी बेसमेंट की जो पार्किंग थी वो बिल्कुल फुल थी और हमें पार्किंग नहीं मिली। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आप लोग ऊपर जाओ तो मैं कहीं और पार्किंग जो वो देख के आ जाता हूँ, बट इसी होटल की बैक साइड पे खाली जगह थी तो वहाँ पे पार्किंग जो है वो फाइनली हमें मिल गई थी, बट मैं ऊपर आ गई थी। खैर यहाँ पे हम लोग अपना रूम जो है वो ढूंढ रहे थे। 9th फ्लोर पे हमारा रूम था और फाइनली हमारा रूम जो है वो हमें मिल गया था। और फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी अब निकलना था क्योंकि सॉरी, हमने मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़नी थी। अच्छा, ये रूम था और हमने हमेशा 5 बेड लेते हैं क्योंकि हम 5 ही बंदे हैं, तो फिर हमें 5 बेड ही चाहिए होते हैं। और डोर की बैक साइड पे आपको एक वार्डरोब मिलेगी और ये पक्का होती ही होती है। एक लॉकर मिलता है आपको एंड देन बिल्कुल उसके साथ ही आपको एक वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम इनका काफ़ी बड़ा था, पता नहीं क्यों, ये अच्छी बात थी कि वॉशरूम इनका काफ़ी बड़ा था। और उसके साथ साथ बस बेसिक चीज़ें ही आपको ये देते हैं यूज़ की, जैसे सोप हो गया एंड देन शैम्पू हो गया और बॉडी वॉश। अच्छा, मैं होटल वालों की शैम्पू नहीं यूज़ करती, इससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने 10 से 15 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मगरिब की नमाज़ के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि ऑब्वियसली निकलते हैं, फिर जगह नहीं मिलती, दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। वो बात उनकी सही है। खैर इन लड़कियों को मैंने स्कार्फ़ करवाया और ये स्कार्फ़ टोटली 5 मिनट का ही होता है। उसके बाद ये ढीला हो गया है, ये उतारना है, हमें गर्मी लग रही है, इस तरह के ना मसले शुरू हो जाते हैं। अभी यहाँ पे अभी आप बड़े अच्छे तरीके से बाबा का हैंड पकड़ के जा रही हो, ये हैंड छुड़वाया और वो उधर से गाड़ी आ गई थी। मतलब मैं कहती हूँ आप बच्चों को आप 6 आँखें लगा के भी अगर देखें ना, तो भी अगर कुछ बच्चे ने खुद से कर दिया तो गलती जो है ना वो पेरेंट्स की बन जाती है। अब एक तरफ से इनाया ने हाथ पकड़ा हुआ था और एक तरफ हमीद ने पकड़ा हुआ था, बट फिर भी उसने हाथ छुड़वाया और वो निकल गई। खैर लेकिन मदीना की अच्छी बात है कि लोग बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी नहीं चलाते और अगर सामने से लोग गुजर रहे हैं तो गाड़ी बहुत स्लो कर देते हैं। खैर हम लोग गए थे गेट नंबर 16 पे और वो बंद हो गया था। फिर गेट नंबर 12 जो है वो खुला हुआ था। अब हम जब 12 के पास आए तो जैसे ही हम लोग पहुँचे उसने उसी टाइम बंद कर दिया। फिर हम लोग आए थे आई थिंक 14 पे, 14 भी बंद हो गया था।
अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ के एक दफ़ा वहाँ से निकलेंगे और फिर कुछ खाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बच्चों ने कहा भूख लगी है, तो फिर बिल्कुल हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही मैकडॉनल्ड था, तो हम लोगों ने वहाँ से मैकडॉनल्ड लिया, फिर रूम में लेकर आए और उसका डाइनिंग नहीं था तो फिर हम लोग रूम में लेकर आए, बच्चों ने वो खाया और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए आइसक्रीम खाई थी। देन टाइम हो गया था इशा की नमाज़ का। फिर हम लोग मस्जिद गए, फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। वापसी पे हम लोग ऐसे ही मार्केट जो है ना एक्सप्लोर कर रहे थे। नॉर्मली मैं जब भी मदीना जाती हूँ मैं कोई ऐसे शॉपिंग नहीं करती मदीना से, कभी भी मेरा ऐसा कोई चांस नहीं हुआ। कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो ले ली, दैट्स इट। बट इस दफ़ा मैंने कहा एक्सप्लोर करते हैं, तो बस हम लोग चलते फिरते जा रहे थे शॉप पे। तो अबाया की शॉप पे मैं गई हूँ, तो इनाया ने कहा कि जो मुझे अबाया चाहिए। इनाया बहुत टाइम पहले से ही बोल रही थी कि उसको अबाया चाहिए, बट हमने एक दफ़ा पता भी किया था यहाँ जम्बो में लेडीज़ मार्केट है वहाँ पे, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे, 80 रियाल तक दे रहे थे। खैर और वो कोई इतने अच्छे भी नहीं थे। इस बंदे के पास बच्चों के अबाए काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डिसेंट थे। मुझे बच्चियों के अबाए बिल्कुल या तो प्लेन अच्छे लगते हैं या फिर बिल्कुल हल्का-फुल्का कुछ ऊपर से हुआ हुआ, दैट्स इट। खैर यहाँ पे इनाया को वो डैडी जो है वो स्कार्फ़ करवाए थे, तो कहती है आप अच्छे से नहीं कर रहे, ऐसे करते हैं। तो फिर खैर फाइनली हमने ये इनाया का अबाया लिया। इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस थी, 35 रियाल का ये हमें मिल गया था, तो फिर हमने ले लिया। उसके बाद फिर मैंने और हस्बैंड ने खाना खाया। अच्छा, जहाँ पे हमारा होटल था उसकी बेसमेंट में भी और उसके साथ साथ कुछ और होटल्स थे, उनके भी इसी तरह बेसमेंट में भी। हर होटल के बेसमेंट में आई डोंट नो क्यों होटल्स खुल गया पाकिस्तानी। और हमने फिर वहाँ से खाना खाया था। और हस्बैंड मुझे यहाँ पे ये बता रहे थे कि जो सामने वाला एरिया है यहाँ पे सारे पाकिस्तानी होटल्स थे, और जो कि 1 साल के अंदर सारे गिरा दिए इन्होंने, और यहाँ पे अब दोबारा से नई कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। खैर ये भी मैकडॉनल्ड की बैक साइड पे डंकिन डोनट था, तो हस्बैंड को क्रेविंग हो रही थी चाय की और उनको चाय नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों। जितने भी पाकिस्तानी होटल्स हैं वो चाय उस टाइम नहीं दे रहे थे। तो फिर बच्चों को सुलाया, बच्चों को सुला के हम दोनों आए थे कॉफ़ी पीने, क्योंकि बहुत ही करीब था। जस्ट होटल से निकलो एंड राइट पे मैकडॉनल्ड और डंकिन डोनट दोनों एक साथ थे, तो ये अच्छी बात थी। फिर हम दोनों ने यहाँ पे कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे होटल, फिर हम लोग सो गए थे। ये टाइम हो गया था फ्राइडे मॉर्निंग का, और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बच्चों को छोड़ के फ्राइडे मतलब सॉरी मॉर्निंग में मैं गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। यूजुअली ये होता है मेरे साथ। लास्ट ईयर भी मैं जब गई थी तो बच्चे तब बहुत छोटे थे, तो मैंने नमाज़ जो है वो फजर की रूम में पढ़ी थी, मैं मस्जिद में नहीं गई थी। उससे पहले की अगर बात करूँ तो इनाया छोटी थी, तो इनाया मतलब उसी के साथ ही मैं या तो रूम में पढ़ लेती थी, या फिर बहुत कम ऐसा हुआ कि मैंने सुबह की नमाज़ जाकर मस्जिद में पढ़ी है। खैर इस दफ़ा मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, मैंने कहा बच्चे जहाँ थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है हम इनको फीडर बना के रख के चले जाएंगे। और अब मुझे अपने बच्चों की रूटीन का भी पता है कि वो लोग इस टाइम पे नमाज़ के टाइम पे नहीं उठते, और अगर उठते भी हैं तो जस्ट उनको फीडर चाहिए होता है, वो फीडर पी के दोबारा सो जाते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी और हम लोग काफ़ी देर जहाँ पे बैठे हुए थे, और मदीना का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा थी, और यहाँ पे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि यहाँ पे गर्मी भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व
सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना। फिर हम दोनों ने वहाँ पे थोड़ी सी तिलावत की एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर साथ ही बिल्कुल पाकिस्तानी होटल था, तो हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन हम जब वापस आए थे तो बच्चे सो रहे थे। फिर हमने इनको उठाया, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया। फिर उसके बाद हम सब हो गए थे रेडी, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को जगह मिलना बहुत मुश्किल है मस्जिद के अंदर। तो हमारी ट्राई थी कि हम लोग बहुत जल्दी जाएँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग 11:15 बजे पहुँचे तो तब भी ऑलमोस्ट डोर जो है ना वो बंद हो चुके थे। इनायत यहाँ पे बड़ी खुश थी क्योंकि वो अबाया पहन के जा रही थी आज, और वो इसलिए खुश थी कि भाई मैंने आज पहली दफ़ा जो है अबाया पहना है। खैर उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज हमें एक मार्केट के अंदर ही आई, लेकिन शुक्र है छाँव थी, वरना बाहर बहुत शदीद गर्मी थी आज। खैर उसके बाद ये बस जो है ये हमें थर्सडे को भी देखी थी और फ्राइडे को लकीली जब हम नमाज़ पढ़ के होटल की तरफ जा रहे थे तो ये यहाँ पे इसका स्टॉप था और ये हमें मिल गई। तो बस इनाया ने कहा कि जी मुझे इस पर जाना ही जाना है। तो इनाया को पता नहीं क्यों वैसे भी बस पे बैठने का बहुत शौक है, लेकिन हाँ ये डबल डेकर थी तो इस पर इनाया कभी भी नहीं बैठी हुई थी। तो फिर हमने इससे डिटेल्स वगैरह पूछी। तो इनका ये सीन होता है कि इनकी डिफ़रेंट टाइमिंग्स हैं, और अगर आप दिन में इनके साथ जाते हैं तो ये आपको कहीं पे उतारेंगे नहीं। आपको जो भी कुछ देखना है व्यू वगैरह वो आपको बस के अंदर ही मिलेगा, आप उतर नहीं सकते। लेकिन अगर आप असर के बाद जाते हैं तो जितने पॉइंट्स पे ये आपको लेके जाते हैं हर पॉइंट पे ये 5 to 8 मिनट के लिए स्टॉप कर मतलब स्टे कर दिया वहाँ पे। एंड देन आपने अगर किसी मस्जिद के पास जैसे इसने स्टे किया है तो आपको उसके बाद मतलब वहाँ पे नफल वगैरह पढ़ के आप वापस आएंगे तो ये आपको वापस लेके आएगी। और अगर ऐसा होता भी है कि अगर आपकी बस मिस हो जाती है ये वाली, तो आप वहाँ पे वेट करें, दूसरी बस आएगी वो आपको लेके चली जाएगी। तो हम लोग क्योंकि आफ्टरनून में जा रहे थे, हमारा 2 बजे के बाद चेक इन भी था, तो फिर हमने कहा कि हम ठीक है अभी चले जाते हैं। असर के बाद तो अगर हमने कहीं भी जाना तो हम अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। प्लान हमारा यही था कि हम लोग अपनी गाड़ी में ही जाएंगे शाम को मस्जिद कुबा और सब जगहों पे, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इस चीज़ पे हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया था। और ये दिन के टाइम आपको लेके जाती है 1.5 घंटे के लिए, और शाम के टाइम असर के बाद ये आपको लेके जाती है 2 घंटे के लिए। हम 5 बंदे थे तो 5 बंदों का इन्होंने हमसे लिया था 160 रियाल, जो कि मुझे कुछ वर्थ इट नहीं लगा। इन्होंने कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी नहीं दी। ऑफ कोर्स इनको देनी चाहिए, आप नॉर्मली भी किसी जगह पे जाते हैं तो इनका गैवा और पानी तो सर्व करते ही करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ क्योंकि हम लोग बस में ही बैठे रहे हैं 1.5 घंटा, हम लोगों ने अंदर से बैठ के हर जगह को मतलब देखा ही है, तो मुझे वो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बच्चों की वजह से ऑब्वियसली फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब उसका दिल था तो फिर हमने कहा ठीक है इस दफ़ा आए हैं तो उसको इस पर बैठा के चले जाते हैं। अब क्या हम उसको बोलें कि नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर पता नहीं कब आएँ या ना आएँ। तो बस फिर हमने कहा चलो ठीक है जाते हैं। तो बस फिर हमने अंदर से बैठ के सारी जगहें देखी। अच्छा इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट बनाए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि 2-3 पॉइंट पे आपको लेके जाते हैं एंड देन आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि बस खाली टोटल पूरा करके वापस लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे आलमोस्ट 12 से 15 जगहें हैं जिन पे ये आपको लेके जाते हैं। अच्छा शाम के टाइम ज़्यादा जगहों पे लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से 15 से 18 जगहें हैं जहाँ पे ये आपको लेके जाते हैं। बट दिन के टाइम पे क्योंकि गर्मी होती है तो ये क्या करते हैं अंदर से ही हर स्टॉप पे रोकते हैं। तो खैर ये मैदान औद था, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी देर के लिए बस रोकी, हालांकि फ़जूल था लेकिन क्योंकि इनका स्टॉप था, जहाँ जहाँ इनका स्टॉप बना हुआ है वहाँ वहाँ इन्होंने रोकना ही है। क्योंकि क्या होता है कि सम टाइम लोग अगर बस मिस हो गई है तो वो स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं और जब नेक्स्ट बस आती है तो वो आप उसमें आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टिकट तो होता ही है, तो आप उनको दिखा देते हैं तो वो आपको बिठा लेते हैं। खैर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग बैठे रहे स्टिल। मैं और हस्बैंड थोड़े बोर हो गए थे, लेकिन बच्चों ने खैर काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि इनको शौक़ है बस पे बैठने का। खैर अभी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ, ये सारी वो लिस्ट है, इन्होंने सारी जगहों के नाम मेंशन किए हुए हैं और बहुत ही अच्छी एक बड़ी सी बुक भी है जिसमें इसका सारे एरिया का मैप इन्होंने बना के दिया हुआ है कि कौन कौन सी जगह है और उसके नाम भी मेंशन किए हुए, फिर उसकी तस्वीर भी इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पे बस इतनी ज़्यादा मूव हो रही थी ना, एक्चुअली वो सारी खाली थी, सिर्फ हमारी फैमिली थी, हम ही थे और कोई भी नहीं था उस टाइम पे। तो बस इतनी ज़्यादा मूव हो रही थी कि सम टाइम फ़ोन भी मेरा सारा हिल जुल रहा था। खैर ये अभी मैंने आपको आधी इनकी जगहें दिखाई हैं, आधी जो है वो दूसरे पेपर पे थी और वो मैंने नोटिस नहीं किया, वो मैंने बाद में नोटिस किया था। उसके बाद ये वाला एरिया बहुत अच्छा था, हमें इस एरिया का कोई नाम नहीं पता। आई थिंक हस्बैंड बाद में उन्होंने सर्च किया, कोई सुल्ताना इस एरिया का नाम था या सुल्तान कुछ इस तरह से नाम था, बट ये एरिया काफ़ी अच्छा है और ये नया बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं।
तो अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने आउटडोर का सिस्टम बहुत रखा हुआ है। अच्छा, किसी ज़माने में सऊदीया में आउटडोर का कोई सीन ही नहीं होता था, चाहे वो कैफ़े है चाहे वो रेस्टोरेंट है। बट अभी क्योंकि टाइम इतना चेंज हो गया है कि अभी हर चीज़ आउटडोर हो रही है। तो ये जितने भी कैफ़ेज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर भी इनकी भी इवन कि आउटडोर पर जगह बनी हुई है। आप शाम के टाइम बैठ के व्यू वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। दैन हम उसके बाद मस्जिद कुबा आ गए थे, लेकिन हम यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली उतर नहीं सकते थे, वरना हम अभी ही नफल पढ़ के तो आ जाते। लेकिन फिर है, हम लोग शाम को दोबारा चले गए थे क्योंकि हम लोगों ने डेट्स लेनी थी। तो यहाँ पे बैक साइड पे मार्केट है। खैर वो सारा फिर घूम फिर के हम लोग वापस आए, तो हमारा चेकआउट का टाइम हुआ पड़ा था। फिर हमने चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद मुझे खानी थी मंदी, क्योंकि जम्बो में मंदी नहीं मिलती और मुझे अल रोमांसिया की मंदी खानी थी और जम्बो में अल रोमांसिया नहीं है। तो मुझे अल रोमांसिया की मंदी जो है ना, चिकन हो या मटन हो, मुझे बहुत मुझे अच्छी लगती है वो। तो हस्बैंड को चिकन से एलर्जी है, वो चिकन बिल्कुल भी नहीं खाते। बन भी जाए ना तो इवन कि वो ग्रेवी खा लेंगे, मसाला खा लेंगे, बट नहीं खाते चिकन। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे करते हैं, मटन मंदी मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने इनके लिए अपने लिए मटन मंदी मंगवाई थी। इन बच्चों के लिए हमने खुनाफा ऑर्डर किया था और ये इतने मज़े की थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उसके बाद बस फिर हम वहाँ से निकले और सीधा हम घर आए। तो बस ये था हमारा मदीना का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। कीप सपोर्ट। बाय।